ये रक्तदान शिविर हम हर वर्ष कम से कम एक तो लगाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर और भी लगाते हैं। जब महात्मा गांधी अस्पताल से या सरकारी किसी अथॉरिटी से अगर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आता तब भी लगाते हैं, और अगर इमरजेंसी में कोई मांगा जाता तो आइडेंटिफाइड पर्सन है जो डोनर ग्रुप के होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर रखा, उनको भी अस्पताल हम भेजते रहते हैं जब जब जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो मेगा रक्तदान शिविर होता है हमारे ये हमारा एक फाउंडेशन डे है इस कंपनी का, और इसके जो फाउंडर मेंबर है, फाउंडर चेयरमैन है श्री एल.एन. झुंझुनवाला जी, लक्ष्मी निवासी झुंझुनवाला जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 अक्टूबर को हर साल कंपल्सरीली ये लगाया जाता है, और तकरीबन 125-150 आदमी तक इसमें सहयोग करते हैं, स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। इसमें मैनेजमेंट भी होता है, स्टाफ भी होता है, वर्कर्स भी होते हैं, सीनियर वर्कर्स भी होते हैं, और नए जो हमारे साथी जुड़ते रहते हैं, कॉलेज से निकल के आने वाले ग्रेजुएट ट्रेनीज वगैरह है, ये सभी जुड़ते हैं। और कॉलोनी में रहने वाले जितने भी महिलाएं हैं, जवान बच्चे हैं, वो सब भी इसमें जुड़ते हैं जो कि ब्लड डोनेट करने के लिए योग्य पात्र हैं। जी सर, इसका मतलब आपकी कंपनी सामाजिक सरोकार भी पूरा निभाती नज़र आ रही है? सामाजिक सरोकार के बहुत सारे कार्यक्रम और भी होते हैं, लेकिन एक ब्लड डोनेशन तो एक बहुत ही मानवीय काम बेसिकली देखा जाए तो, और इसको करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, और बल्कि लोगों को, उद्योगों को, व्यापारियों को इसमें आगे आना चाहिए, और हर संभव जो पीड़ित मानवता की सेवा का एक कार्य होता है, कब जब खून की जरूरत उसको पड़ती जो काफ़ी कुछ हार चुका होता है वो आदमी, और उसकी सेवा में अगर सारे आदमी तत्पर हैं, आम जन तत्पर हैं, तो कोई दुखी नहीं रहेगा और अपने स्वस्थ होकर के घर जाकर के अपने काम पर लग सकता है। जी सर, तो आपके मिल में जैसे ही प्रवेश करते हैं जो एक वातावरण, पर्यावरण के प्रति भी काफ़ी सजग नजर आती है आपकी कंपनी। पर्यावरण तो बांसवाड़ा की धरती ऐसी है, और हालांकि हमारे सारे प्लांट राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जहाँ कहीं भी हैं, सब में ही एक ग्रीन बेल्ट जरूर हम मेंटेन करते हैं, लेकिन राजस्थान में बांसवाड़ा की खास तौर से जो वायुमंडल है, जो धरती है, जो पानी की उपलब्धता है, या नमी की जो एक कंटिन्यूटी, एक मात्रा है ज़मीन में, और उपजाऊपन जो ज़मीन का लाती है वो काफ़ी अच्छा है। इसलिए कोई चीज़ अगर प्राकृतिक तौर पे अच्छी अवेलेबल है तो किसी भी उद्योग को उसको मेंटेन करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और आराम से मेंटेन करना चाहिए। जी ऐसा लेकिन बांसवाड़ा की धरती पर कई इंडस्ट्रीज देखी गई, लेकिन ऐसा वातावरण कहीं मिलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रयास, आपके मालिकों का संदेश, या 1 रुपये में भोजन भी आप लोग उपलब्ध कराते हैं? हाँ, ये सामाजिक सरोकार के बहुत सारे प्रकल्प चलते रहते हैं, हमारे ओनर्स फैमिली से भी वो भी चलते हैं। उनके जवाहर फाउंडेशन अपना एक अलग से जो एक सामाजिक सरोकार का काम करता है, वो भी एक एल.एन.जे फैमिली से वो भी चलता है। और जहाँ तक ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करने का आपने सवाल किया, उसके हिसाब से तो कुछ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जो भी इसमें कंपनी में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है, वो सब ऐसे ही आता है कि इसको मेंटेन करता है। इसका किस्मत है कि सब जने इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, प्लस वातावरण अच्छा रहता है, तो क्यों नहीं इसमें अच्छा किया जाए। कोई नया तो बनाना है, जो चीज़ बनी हुई है उसको मेंटेन करने में कोई हर्ज नहीं है, और करना भी चाहिए, और इसका संवर्धन भी करना चाहिए और बढ़ाना भी चाहिए इसको। जी सर, आज ये ब्लड डोनेशन हुआ, बड़ी संख्या में लोग आए, तो कैसा लगता है आपको, और इनमें कई असुविधा होती क्या? ब्लड बैंक का जो स्टाफ है, हम एमजी हॉस्पिटल की टीम से हूँ मेरा नाम डॉक्टर समीर है, और पिछले 3 वर्ष से मैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हूँ, रक्त कोष प्रभारी हूँ। और रक्त कोष डिपार्टमेंट जो है उसमें
अगर कहीं शिविर का आयोजन किया जाएगा तो वहाँ का इंचार्ज और वहाँ का स्टाफ हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रक्त की कमी जो है वो रिप्लेसमेंट से तो पूरी नहीं की जा सकती। इन शिविरों के माध्यम से हम इन जो रक्त की आपूर्ति है उसको पूरा करते हैं और यही एक सबसे बड़ा साधन है। तो हमको इसमें कभी असुविधा नहीं हो सकती। हमारी टीम ऑलवेज रेडी है। इवन हमको 1 दिन 2 दिन प्रायर नोटिफिकेशन दिया जाता है, रिक्वेस्ट दी जाती है कि हमें रक्तदान शिविर का आयोजन करना है, तो हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है। तो इसमें हमें कोई संकोच नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। ये तो आपके समर्पण की बात हुई, लेकिन रक्तदान में जिस तरीके से अचानक लोगों में जागृति आई है और कई बार जो रक्तदान करने वालों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो आपने कोई ऐसे सीन या ऐसा कोई याद आता है आपको जब हजारों लोगों ने रक्तदान किया हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी लास्ट ईयर दिसंबर 2023 की बात है, हमें एक निमंत्रण आया था और ये निमंत्रण बांसवाड़ा से नहीं था, बांसवाड़ा के आसपास जिलों से भी नहीं था, काफ़ी दूर से हमें रिक्वेस्ट किया गया था कि आपकी टीम हमारे जो एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और जिसकी बात गिनीज बुक में दर्ज है। 11,000 से ज़्यादा रक्तदान एक ही किसी पर्टिकुलर प्रमाइसिस पे हुआ। ये सुन के भी हम मतलब थोड़ी देर तो हमें आश्चर्य हुआ कि ये वाकई में ऐसा हुआ था क्या, कि एक ही प्रमाइसिस मतलब एक ही प्लेस पे 11,000 लोगों ने रक्तदान किया। मैं बात कर रहा हूँ सुमित्रा सेवा संस्थान जोधपुर की। पिछले साल दिसंबर 2023 में हमें बुलाया गया और हमने वो जो माहौल है वो क्या है वो देखने की उत्सुकता में हमारी पूरी टीम वहाँ हमने पार्टिसिपेट किया और हमें वहाँ पे रात को 11 बजे हम पहुँचे। हम 2 गाड़ी लेके गए थे, हमारी वैन भी थी साथ में, हमने एक गाड़ी भी की थी क्योंकि स्टाफ थे हमारे काफ़ी, पूरी टीम थी। तो हम सभी और हमारे साथ कोई संस्थानों के सदस्य भी थे जो यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सपना फाउंडेशन वगैरह, वो भी लोग शामिल थे क्योंकि वो भी ये देखना चाहते थे कि इतना लार्ज स्केल पे डोनेशन कैसे होता है और उसकी जो क्या बोलते हैं उसको कड़ी से कड़ी जो जोड़ी जाती है उसमें कितना एफर्ट लगता है, वो सब हम देखना चाहते थे, उत्सुक थे। डोनेशन तो हम रक्तदान शिविर तो हमने हजारों किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा भी काफ़ी रक्तदान शिविर होते हैं, लेकिन ये हम पर्टिकुलरली जो 11,000 यूनिट एक ही दिन में किया जाता है, वो जब हम वहाँ गए रात को 11 बजे हम पहुँचे तो हमें वहाँ पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा सब उपलब्ध थी। तो हम जोधपुर गए, वहाँ पे कोई स्कूल में प्रबंधन किया था हमारे रहने खाने पीने का, और सवेरे हमको 5 बजे क्या टाइम दिया गया था कि 5 बजे आप उस ग्राउंड में पहुँच जाएँ जहाँ पे शिविर का आयोजन किया जाना है। तो हम लोग सुबह नहा धो के नाश्ता वास्ता करके पहुँच गए। जब वहाँ हम गए तो ठंड के दिन थे और 5 बजे सूरज भी मतलब निकला नहीं होता है, अंधेरा सा था पूरा। लेकिन ग्राउंड में जब गए तो देख के मतलब हम चौंक गए कि 5 बजे सुबह की कड़कड़ाती ठंड में 3-4 हज़ार लोग वहाँ पर रक्तदान के लिए वेट कर रहे थे और उसमें 50% के लगभग महिलाएं थी। और हमने वहाँ पूछा कई लोगों से कि आपको क्या चीज़ है जो यहाँ लेके आई है और आप क्या यहाँ लोकल के रहने वाले हैं। तो हम जब उन्होंने आंसर किया तो हम शॉक में चले गए कि बस ये सेवा है और ये संस्थान द्वारा हमारे कोई भी कभी भी रक्तदान का हमें आज तक कोई कमी नहीं आई है। इन्होंने तुरंत प्रभाव से हमारी मदद की है, तो बस वही ये इनका जो सहयोगी है वो हमें खींच लाता है। और हम कोई नागौर जिले से तो कोई कहाँ से तो कोई 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर से कड़कड़ाती ठंड में वो बाइक के ऊपर वो वहाँ रक्तदान करने आए थे। वहीं हम समझ गए थे इनके पीछे इनका सेल्फ कुछ कोई मोटिव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से आए थे वहाँ पे। और जब हमने देखा कि वहाँ पे 42 टीमें बुलाई गई हैं तब हमें एहसास हो गया कि हकीकत में ये एक पर्टिकुलर साइट पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर है।
और उस दिन भी हमें 8,500 यूनिट उस एक पर्टिकुलर ग्राउंड से रक्तदान एकत्रित हुआ। मतलब अमेजिंग, जिसको मैं बोलूँगा अमेजिंग। जी जी, मैंने भी उस शिविर के बारे में सुना था और ऐसा भी सुना था कि टॉर्च की रोशनी में भी रक्त लिया जी गया। जी बिल्कुल, मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको शेयर करूंगा। हम सुबह वहाँ गए तो हमसे 1 घंटा पहले, मतलब सुबह 4 बजे से वहाँ पे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस की टीम आई हुई थी और वहाँ पे अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च पे रक्तदान का ये जो डोनेशन है वो किया जा रहा था मतलब। तो वो सब देख के हम शॉक में रह गए। और हकीकत में अगर इंसान चाहे, अगर वाकई में एक इंसान की मदद करना, तो वो किसी भी तकलीफ मुसीबत को क्रॉस करके वो उसमें जुट जाएगा। जी जी, तभी सुबह से लेके अभी तक आप पूरी तन्मयता से यहाँ जी। पर भी जुटे हुए हैं। नहीं और बहुत ही बेहतरीन हमें हर साल होता है। यहाँ का जो RSWM स्टाफ लोधा द्वारा यहाँ पे ये रक्तदान शिविर का हमेशा कार्यक्रम किया जाता है और यहाँ पे हमें कभी भी निराशाजनक स्कोर नहीं मिला है। हमारा स्कोर हमेशा 100 के आसपास ही रहता है। पिछले साल हमें 65 के करीब मिले थे रक्तदाता, लेकिन उसकी भी कोई वजह थी। नवरात्रे थे और व्रत भी चल रहे थे काफ़ी लोगों के। लेकिन मनोज जी जो PRO हैं और एडवाइज़र हैं, लीगल एडवाइज़र, उन्होंने हमें वादा किया था कि नेक्स्ट आपका जो है रक्तदान शिविर वो 100 क्रॉस करेगा और ये 100 हम क्रॉस कर चुके हैं। 110 के आसपास ये रक्तदान शिविर के टोटल कलेक्शन हो चुका है। बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी जी जी, मैंने भी सुना था, जब आप कह रहे थे यहाँ आया था तो मैं सुना था कि अगर 100 नहीं हुए तो 100 अब मैं होऊंगा। नहीं, मैंने बोला था जी, कि वो जी। 100 अगर नहीं भी हुए तो 100 डोनेशन मैं करूँगा। खैर ऐसी नौबत नहीं आती है। हम लोग इमरजेंसी स्टाफ, एज ए इमरजेंसी स्टाफ है, तो हमें भी कभी कभी रक्तदान करना पड़ता है। तो हमारी टीम, मेरे ब्लड बैंक की टीम हमेशा रेडी रहती है। जब भी कभी कमी आती है वो लोग डोनेशन कर देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम। थैंक यू वेरी मच।